नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है या फिर कह सकते हो कि एक पेपर रिलीज किया गया है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन का जो वर्क है, जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में जब मैंने एक बार और स्वच्छ भारत अभियान पढ़ाया था अपने करंट अफेयर के अंदर में, तो वहां पे मैंने बताया था कि इसका फेज 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फेज 1 जो कंप्लीट हो गया उसके ऊपर में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक तरह का रिपोर्ट रिलीज किया गया कि हाँ भैया, कार्य कैसे चल रही है, फर्स्ट जो फेज था वो काम कैसा था, सेकेंड फेज में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज की जानकारी इस रिपोर्ट के अंदर में वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कंप्लीटली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ऊपर में लॉन्च किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रामीण के ऊपर में लॉन्च किया गया है। इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है। तो ग्रामीण यानी गांव के ऊपर में इसे लॉन्च किया गया है, शहर के ऊपर में लॉन्च नहीं किया गया है। और इस वीडियो में मैं भी बताऊंगा कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। तो एक बार आप प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि काफी दिन के बाद क्लास ले रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 4 अक्टूबर तक या 3 अक्टूबर तक मैं किसी काम में फंसा हुआ था। तो जैसे मेरा वो सारा काम खत्म हुआ, मैंने फिर से आज डिसाइड किया कि मुझे क्लास लेना है। काफी दिन से क्लास नहीं लिया, ना आप लोग से मिल पाया हूँ, तो काफी मुझे भी लग रहा था कि हाँ काफी दिन हो गए। सो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं वापस से, और उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी से हम लोग सारे क्लासेस को कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। न्यूज में क्या है, न्यूज में है कि वर्ल्ड बैंक ने एक वर्क पेपर रिलीज किया है किसके ऊपर में, जो भी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है ग्रामीण के अंदर में, उसमें कैसा प्रोग्रेस है, यानी वो अच्छे तरीके से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इस पेपर का मेनली फोकस है फर्स्ट फेज, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन का फर्स्ट फेज जो कंप्लीट हुआ उसके ऊपर में इसको जनरली फोकस करके इस वर्क पेपर को बनाया गया है। किसके द्वारा साथियों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस पेपर में उन्होंने वर्ल्ड बैंक, मतलब खुद तो वर्ल्ड बैंक साथ है ही, साथ ही साथ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एट येल यूनिवर्सिटी। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी आश्चर्यचकित क्या लगती है ना, कि इंडिया के ऐसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल चीजों के ऊपर में जब विदेश के काफी विकसित लोग ध्यान देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि क्या उनको इसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिख जाएगी। हो सकता है कमी दिख जाए, खैर हम लोग अभी रिपोर्ट में बातें करेंगे, बट ये थोड़ी सी अजीब चीजें लगती है निकल के कि हाँ, जहां इंडिया चांद पर जा रहा है तो वहां पे इस तरह की रिपोर्ट रिलीज करके फिर इंडिया के बारे में कुछ से कुछ फैलाना, ये थोड़ा सा इनका रहता है जियोपॉलिटिकली। खैर हम लोग डाटा के बारे में पूरा बात करेंगे। इन्होंने जो डाटा रिलीज किया है, ठीक है, तो इन्होंने भी अपने मन से डाटा रिलीज नहीं किया है, इनके सोर्सेज है। याद रखिएगा, इनके 4 सोर्सेज है। ओके, पहला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओके, ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस, ये इसका दूसरा सोर्स है। तीसरा क्या है, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे, ये तीसरा सोर्स हो गया। और चौथा क्या हो गया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का खुद जो इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है उसकी पोर्टल पर, वहां से इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया है। तो इन्होंने 4 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और इस वर्क पेपर को रिलीज किया है। तो क्या है स्वच्छ भारत मिशन, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आपको ये बातें पता होंगी। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को, जब हम महात्मा गांधी का क्या मना रहे थे, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे, कितना 150। तब यहां पे पीएम साहब के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें इसका गोल था कि 2019 तक हमें यूनिवर्सल सैनिटेशन को कवर करना है, यानी पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता को प्राइमरी मोटिव के तौर पे लेकर चलना है। इसके 2 सब मिशन है, एक है अर्बन, एक है रूरल, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रामीण भी बोलते हैं। तो अर्बन मिशन हो गया, एक हो गया रूरल मिशन। तो ये 2 चीज में डिवाइडेड है। ये सब बहुत छोटे छोटे चीजें जो कई बार बहुत जगह पढ़ते होंगे, बट ये कवर नहीं किया जाता इतना डिटेल में चीजों को। मैं स्पष्ट बोल देता हूं कि आप कंटेंट में फर्क देख सकते हो कि फ्री में इतना कंटेंट आपको डीप में मिलता है कि मैंने यहां तक ये भी लिखा है कि सब मिशन डिवाइड किया गया। खैर आगे मैं आपको और भी चीजें इसमें जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोशिश ये एक रखा गया है कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जाए, और ग्रामीण के अंदर में जहां जो ओपन डिफेक्शन सिस्टम है यानी खुले में जो शौच जाने वाला सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं फ्री करने की यहां पे बात कही गई है। 2019 में पहला फेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का खत्म हो गया था। उसके बाद सेकेंड फेज इसका स्टार्ट हुआ था 2020 से लेके 2021 तक। लेकिन याद रखिएगा 2020 से लेके 21 तक में काफी प्रॉब्लम आई थी, वो आपको भी पता है, आप भी उससे जानकारित हो गए होंगे कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोविड। उसमें यह देखा गया कि जो ये चीजें चल रही थी ना, थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, ये स्टेटस की बात कर लेते हैं। जैसे ओडीएफ में हम बात करते हैं तो जहां पे कोई भी सिंगल पर्सन कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। ओके, ओडीएफ प्लस हो गया जहां कोई सिंगल पर्सन कहीं ये नहीं जाता है खुले में शौच, साथ ही साथ जो वहां का टॉयलेट वगैरह है उसको भी मेंटेन रखता है कम्युनिटी। ओडीएफ प्लस प्लस में कौन से आ गए, तो ऑल द कंडीशन ऑफ ओडीएफ प्लस, इसमें ओडीएफ प्लस की तो कंडीशंस होंगी ही, प्लस टॉयलेट्स ऐसे हो जाएं जो काफी मतलब जिनका अच्छा तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर यूज किया जाए। और वाटर प्लस में आपके आ गए ऑल द वेस्ट वाटर जो भी ट्रीटेड हो, जैसे जो भी सीपीसीबी के द्वारा बताया गया है नॉर्म्स, उनको फॉलो अगर कोई करती है विलेज तो उनको वाटर प्लस का टैग दिया जाता है। तो ये 4 स्टेटस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस 4 स्टेटस को आपके सामने लेकर आया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई वो समझ लेते हैं। पहली जानकारी क्या दी गई कि टॉयलेट्स की जो यूजेस है ना रूरल एरिया में, वो तो भैया ये बात तो सही है कि 2000 अगर हम 12 से कंपैरिजन करते हैं 2019 को तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। जहां 38% लोग 2012 तक में यूज करते थे, वहां 90% लोग ने टॉयलेट जाना यहाँ पे मतलब टॉयलेट का यूज करना शुरू कर दिया, ओपन डिफेक्शन को बंद कर दिया। लार्जर इंक्रीज देखा गया है, ठीक है, यहां तक कि पुअरेस्ट 20% इन रूरल पॉपुलेशन, सबसे जो गरीबी में भी जी रहे हैं ना, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि हमें ओपन डिफेक्शन का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस कदर ये मिशन चला है कि लगभग 7% से, अगर हम 2015-16 की डेटा के कंपैरिजन करें तो 7% से एकदम हाई पीक हुआ था आपका 43% कब 2019 तक। तो फर्स्ट फेज में तो इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब फर्स्ट फेज इसका खत्म हुआ 2015 से लेकर 2019, देन इसके सेकेंड फेज में यहां पे डिक्लाइन देखा गया लास्ट 2 इयर्स के अंदर में। ये डिक्लाइन के कारण साथियों बहुत आपको भी पता है कि कोविड है, लोग टॉयलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनके मन में एक भ्रम भी होगा कि हो सकता है कि कोविड हो जाए, बाहर निकले या फिर इस तरह बाथरूम वगैरह में जाए। तो बहुत सारा नहीं होता कि काफी विलेज में ऐसे सोच रहती है। अभी आगे मैं और भी इसमें डिकोड करूंगा आपको। फिर ये जब इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया कि 2 साल में कम हुआ है यूजेस, तो डिक्लाइन स्टेट्स कौन कौन से हैं कि हाँ, जो स्टेट्स बहुत अच्छा कर रही थी अभी तक उनमें भैया गिरावट दर्ज किया गया है। तो वो कौन कौन से स्टेट हो गए, तो एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। ये कुछ स्टेट हैं जिनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी की जिनके परफॉर्मेंस में सुधार है लेकिन उतनी तेजी से नहीं है जितना भारत सरकार ने एक्सपेक्ट किया था। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आ गए, जैसे उड़ीसा आ गया, पंजाब, केरला, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, असम। ये सब स्टेट्स हैं साथियों जिनका परफॉर्मेंस हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है जितना उम्मीद रखा गया था। लेकिन ये सब स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में इन स्टेट्स के अंदर में डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज नहीं है, रेगुलर यूज नहीं हो रहा है टॉयलेट का। एक बार यूज करके हो सकता है बहुत लोग बार बार यूज नहीं कर रहे हो, वो वापस से अपने पुराने सिस्टम पे जाना चाह रहे हो। काफी यहाँ पे चीजें निकल के आ सकती हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले फेज में तो जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा इंक्रीज हुआ, बट आने वाले टाइम में इसमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल साथियों, ये न्यूज कंप्लीटली द हिंदू के द्वारा कवर किया गया था, लेकिन इस न्यूज में मुझे एक चीज नहीं मिला, वो है सॉल्यूशन। इसने प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छे बता दिए बट इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताया। तो आइए हम लोग खुद मिलकर सॉल्यूशन का थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। तो मैं कुछ सॉल्यूशन लाया हूं आपके लिए कि जो स्थिति चल रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो अभी सिचुएशन चल रहा है जहां डिक्लाइन देखा गया है लास्ट 2 इयर्स के अंदर में, तो इसके कुछ प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो मेरे नजर में पहला कारण हो सकता है मेंटेनेंस। जी हां साथियों, याद रखिएगा, पहला कारण है आपका मेंटेनेंस। ओके,
मेंटेनेंस एक प्रमुख कारण यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो शौच यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट वगैरह, वो क्या मेंटेन है? बहुत ऐसे चीजें आप देखोगे कि जंगल टाइप का हो जाता है बाथरूम के आगे। मैं दिखा रहा हूं आपको, ओके, मैंने ये शायद फर्स्ट स्लाइड में रखा है इसको। हाँ, ये देखिए, ये क्या स्थिति हो चुकी है पूरा। आप देख सकते हो कि ये कितने सारे भारत सरकार ने टॉयलेट बनाए, बट यहाँ पे अब जाने तक का रास्ता नहीं है। तो क्या इनकी मेंटेनेंस, जो सरकार यहाँ पे मेंटेनेंस चाहती थी, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रही है साथियों। मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर हाइजीन की ध्यान नहीं रखी जा रही है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल करे तो वो किसी इन्फेक्शन या बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, और आने वाले वक्त में उन्हें कोई बड़ी बीमारी इससे हो सकती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या निकल के आ रहा है? दूसरा निकल के आ रहा है इनकम लेवल। ठीक है, इनकम लेवल भी एक प्रमुख कारण है। जो लोग के इनकम लेवल अच्छे नहीं है, ठीक है, मानिए बेसिक यहाँ नेसेसिटीज नहीं है, लोग के पास खाने पीने को नहीं है, तो बाथरूम तो बहुत दूर की बात है कि हाँ भैया ये जाके कहीं अपने और भी चीजें के बारे में सोचेंगे। बट यहाँ पे क्या है, बेसिक नेसेसिटीज तक उनको अवेलेबल नहीं है। जैसे एक प्रॉपर हाउस नहीं हुआ, फिर जैसा बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो इनकम लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं 2 साल में हो सकता है कि इसे कम करने का कोशिश कर रहा है। तीसरा बात करते हैं साथियों, वो है आपका थाउट। ओके, थाउट प्रोसेस। थाउट प्रोसेस में साथियों हम लोग बात करते हैं जैसा कि सोच। आपको पता है कि गांव कस्बों में अभी भी लोगों की सोच है कि हो सकता है कि टॉयलेट इस्तेमाल जो है एक अलग प्रथा है, इस तरह की है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे सिर्फ फिल्में भी देखी होगी जहां पे टॉयलेट यूज को मतलब अपवित्र माना जाता है, या इस तरह के कुछ शब्द यूज किए जाते हैं। तो एक थॉट प्रोसेस जो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो गांव है, बहुत जहां बहुत गरीबी है, लाइन पानी तक का कुछ पता नहीं है, वो लोग हो सकता है उनकी सोच अभी भी वैसे ही डेवलप ना हुई हो, वो वैसा ही सोचते हो। हम लोग क्या है ना कि हम लोग इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं और अपनी जीवन को जी पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत में यही चल रहा है, कहीं समस्याएं हर तरफ मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि थॉट प्रोसेस भी यहाँ पे सरकार जो है कोशिश कर रही है बदलने का, जिसमें सरकार ने इसे जन आंदोलन का रूप इसलिए दिया था क्योंकि लोगों की सबसे पहले सोच बदलने का ही मोटिव था। चौथा कुछ यहाँ पे मैं और कारण लेके आया हूं, वो है आपका CMS यानी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है कि नहीं, इसमें ये भी हम लोग देखेंगे कि सेंटर का कंप्लीट इस पे नियंत्रण है कि नहीं, सरकार इसे मॉनिटरिंग कर पा रही है, सरकार कुछ कुछ पैरामीटर सेट कर पा रही है कि नहीं, कि हाँ ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें किसी विलेज के अंदर में फुलफिल करना होगा। तो ऐसा कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार को लगाना होगा, जिसके कारण से ये जो 2 साल में डिक्लाइन देखने को मिला है इतने बड़े मिशन के अंदर में, वो कहीं ना कहीं रिकवर हो सके। और 5वां पॉइंट अगर मैं लेके आऊं साथियों, तो 5वां पॉइंट मेरे हिसाब से, मैं तो अभी 4 ही सोच पा रहा हूं यहाँ पर, बट 5वां पॉइंट आप सोच के बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में, क्योंकि मुझे तो अभी तक 4 ही यहाँ पे मैंने सोच के आपको बताया। 5वां आप ले सकते हो, 5वां आप क्या ले सकते हो, जैसा कि हम सोच सकते हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम तो थॉट प्रोसेस में कवर हो ही जाएगा। बाकी एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार ऐसा चला सकती है, सोशल एड कुछ वगैरह चला सकती है, जिससे लोगों के मन में एक अवेयरनेस आए। आप कुछ 5वां पॉइंट सोच के बताना यार, मुझे भी सिर्फ 4 पॉइंट ही दिमाग में आ रहे हैं, तो आप कुछ बताइएगा 5वां पॉइंट कमेंट बॉक्स में सोच कर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप क्या होता है ना कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो बहुत बार आप क्या कर देते हो, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम्स बता देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काउंटर बैलेंस आंसर लिखना है अपने कॉपी के अंदर में, ताकि आपका कॉपी इफेक्टिव बन सके। तो इस न्यूज के अंदर में सॉल्यूशंस कवर नहीं किए गए थे, इसलिए मैंने सॉल्यूशन को अपने से कवर अप किया और आपके सामने इसे प्रेजेंट किया। आशा करता हूं आपको ये पूरे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को, सेशन को एक बार प्लीज प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये जानकारी अपने दोस्तों तक फैलाइए, इस जानकारी को अपने समाज के अंदर में, ताकि लोग जो है और अवेयर हों। और साथ ही साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैं लेते रहता हूं रेगुलरली, करंट अफेयर की क्लासेस, तो आप उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।